सो सॉरी स्टूडेंट्स। सो बेसिकली इंटरनेट डिसरप्शन के कारण ये बीच में ब्रेक हो गया, तो वी आर जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू। सो प्रशांत, जस्ट टेल मी ऑल अबाउट द ISKCON. व्हाट इज ISKCON एंड हाउ इट हेल्प द स्टूडेंट्स? हाँ, यस सर। जैसे कि मैं बता रहा था, इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम्म। और इसकी स्थापना 1966 में हिज हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद ने की थी, जो कि हम्म। न्यूयॉर्क में किया था, यूएस अच्छा। में। ओके। बेसिकली ये जो संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन बोलिए तो, ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है और हम्म। भगवत गीता के जो भी मैसेजेस हैं हम्म। उसको सबके पास पहुंचाता है। हमारे ओके। 4 प्रिंसिपल होते हैं, हम्म। जिसमें पहला होता है नो इंटॉक्सिकेशन, हम्म। मतलब नशा नहीं करना है। ओके। नो मीट ईटिंग, नॉन वेज नहीं करना, नहीं क्योंकि खाना है। हम ओके। उसको हम दया और मर्सी के पॉइंट ऑफ ओके। व्यू से देखते हैं। हम्म। और नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है। हम्म। और ओके। नो इलिसिट रिलेशन, मतलब ओके। इलिसिट रिलेशन नहीं रखना है, अवैध संबंध। तो बिल्कुल। अगर ये 4 प्रिंसिपल को आप देखेंगे, कोई भी अपने लाइफ में उतारता है तो हम्म। ऐसे ही बहुत सारी नेगेटिव चीजों से बच जाएगा। बिल्कुल। वो ओके। इंटॉक्सिकेशन नहीं कर रहा है ना, हम्म। वो इलिसिट रिलेशन नहीं रख रहा है, वो जुआ हम्म। नहीं खेल रहा है, और हम्म। वो ये मीट ईटिंग नहीं कर रहा है, तो उसका माइंड भी ठीक रहेगा, वो प्रोग्रेस करेगा। और अच्छा। बेसिकली हमारा ये होता है कि हम भगवत गीता के बेस्ट टीचिंग करते हैं। तो भगवत गीता को जनरली क्या होता है, रिलीजियस बुक माना जाता है, बट इट्स हम्म। नॉट ए रिलीजियस बुक। हम्म। मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवत गीता में बेसिकली 5 चीजों के बारे में बताया गया है। पहला यह है कि हु एम आई। एक्चुअली वी आर नॉट दिस बॉडी बॉडी। जैसे हम्म। ये मेरा नाक है, मैं ये नाक नहीं हम्म। हूँ। ये मेरा मुंह है, मैं ये मुंह नहीं हूँ। ये मेरा कान है, बट ये मैं कान नहीं हूँ। वैसे ये हम्म। मेरी बॉडी है, आई एम नॉट दिस बॉडी। तो ओके। इस बॉडी के बियॉन्ड वी आर समथिंग एल्स। तो उसके बारे में भगवत गीता नॉलेज देता है, पहला हु एम आई। और दूसरा नॉलेज देता है कि हु इज गॉड, भगवान ओके। कौन है, या हु इज सुप्रीम क्रिएटर। अगर ओके। साइंस भी मानता है कि देर इज सम सुप्रीम क्रिएटर, हम्म। उसके बारे में नॉलेज देता है भगवत गीता, हु इज सुप्रीम क्रिएटर। ओके। तीसरा इंफॉर्मेशन देता है व्हाट इज नेचर, हमारे आसपास चारों ओर नेचर है, इन्वायरमेंट है, वो एक्चुअल में क्या चीज है, व्हाट इज ओके। नेचर। ओके। चौथा है व्हाट इज टाइम, व्हाट इज काल, क्योंकि हम्म। काल के प्रभाव से ही सब कुछ होता है। कल कल हमारा पास्ट था, है हम्म। ना, आने वाला कल में हमारा फ्यूचर होगा। तो हम्म। ये काल कैसे काम करता है, इसके बारे में है। और पांचवा चीज होता है कर्मा, व्हाट इज योर ड्यूटी। तो अगर ये 5 चीजों को हम अच्छे से समझ गए, तो इसी के अराउंड हमारी लाइफ होती है। ओके। तो अगर भगवत गीता को मैंने जो स्टडी किया है और जो अपने सीनियर से सीखा है, तो हम्म। उसमें यही डिफिनेशन उसका निकल के आता है कि भगवत गीता इज मैनुअल ऑफ योर लाइफ। ओके। जैसे जनरली एक मोबाइल फोन हम खरीदते हैं तो उसको चलाने का एक मैनुअल होता हम्म। है ना। एक टीवी खरीदते हैं, उसका एक मैनुअल होता है कि कहाँ से कैसे ऑपरेट होगा। वैसे ही हमें एक ये लाइफ मिला है, ये बॉडी मिला है, इसका मैनुअल हम कभी नहीं पढ़ते हैं कि हमारा ओके। माइंड कैसे काम करता है, हमारा इंटेलिजेंस कैसा काम करता है, हमारा, एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली। हमारा बॉडी कैसे काम करता है। और बिना इसका स्टडी किए हम इसको यूज किए जा रहे हैं, और इसीलिए हमारे लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम आता है, जो हम एंजाइटी से और डिप्रेशन से और इन सब चीजों में पड़ जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा माइंड किस तरह से काम कर रहा है। तो ओके। मुझे तो काफी बेनिफिट हुआ भगवत गीता पढ़ के, क्योंकि वो प्रिंसिपल को मैंने अप्लाई कर पाया। अच्छा। तो मेन ये है इस्कॉन का, कि भगवत गीता के नॉलेज को सबके पास पहुंचाना, ओके। ताकि लोग अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सके। ओके। बाकी सो उस ये यही मतलब ये नॉलेज को पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। जैसे कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें फैमिलीज को प्रीच किया जाता है। यूथ का होता है प्रोग्राम, जिसमें कॉलेज प्रीचिंग होता है। तो कॉलेज प्रीचिंग में क्या होता है कि हम लोग कॉलेजेस में एक ग्रुप जाते हैं, या कॉलेजेस में जो सेमिनार होता है, वहाँ से हम लोग प्रॉपर परमिशन लेके, है ना, वहाँ पे क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमारा मूल मंत्र है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ओके। तो मंत्र चलो। मेडिटेशन हम लोग करते हैं, उससे ओके। माइंड काम रहता है। ओके। ये सो ब्रीफ रहा ये। ऑब्वियसली ऑब्वियसली इंडिया डिफरेंट कल्चर की, पूरे वर्ल्ड ही को देखो तो डिफरेंट कल्चर्स हैं, सबकी ब्यूटी है अपनी। उसी में एक ब्यूटीफुल पार्ट इस्कॉन भी है ना? सो प्रशांत, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सो हमारी टॉक काफी लंबी रही। सो मैं इस टॉक को पार्ट वाइज लोगों के सामने लेकर जाऊंगा, तो ताकि लोगों को बेसिकली सारे कंप्लीटली देख पाएं, है ना? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और होप हम लोग नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, नेक्स्ट किसी इशू पर फिर से बात करें। एंड बाय द वे, आप आई थिंक अपने लैब में ही बैठे हुए हो, और अभी कितना 8:30
बज रहा है, नहीं? और आप अपने लैब में बैठे हो। यस सर, यस सर। गुड, सो दिस इज ब्यूटी ऑफ द लाइफ ऑफ रिसर्चर एंड ऑल दिस थिंग, है ना? सो ओके प्रशांत, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, फाइनली हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।